और अभी तो 7 महीने है आंदोलन, चाहे 7 साल चले, गवर्नमेंट को जो करना है कर ले। हम 7 साल तक भी किसानों के साथ ही रहेंगे। दूसरी बात ये, जो गवर्नमेंट नीची अच्छी हरकतें कर रही है, इनको करना बंद करे। इन चीज़ों में से लगता हो गवर्नमेंट को भाई किसान टूट जाएंगे या हार जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो ये रास्ता बंद किया है, इससे लगता हो गवर्नमेंट को कि भी राणा जी तो मन टूट जाएगा या आमदनी बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राणा जी के पास आमदनी यहाँ से बंद हो जाएगी तो अपना जो मकान है, होटल है, चाहे वो बेचना पड़े, राणा जी पीछे नहीं हटेंगे। राणा जी गाँव से आंदोलन टूटना बिखरने वाला नहीं है। आप या तो सभी को फांसी तोड़ो तब मजा आए, और या जो आंदोलन की हमारी 3 शर्तें हैं उनको मान के सभी भाई अपने घर जाएं खुशी खुशी। और मैं वादा करता हूँ सरकार से कि हम अगर वो हमारी मांगे मानते हैं तो हमारे लिए फिर वो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एक समय लगा है, लेकिन हम उस चीज़ को भी अपने मन को समझाएंगे कि चलो आखिरकार गवर्नमेंट ने हमारी बातें माननी है। और ये सुझाव मेरे ख्याल से, और अभी तो 7 महीने है आंदोलन, चाहे 7 साल चले, गवर्नमेंट को जो करना है कर ले। हम 7 साल तक भी किसानों के साथ ही रहेंगे। दूसरी बात ये, जो गवर्नमेंट नीची अच्छी हरकतें कर रही है, इनको करना बंद करे। इन चीज़ों में से लगता हो गवर्नमेंट को भाई किसान टूट जाएंगे या हार जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो ये रास्ता बंद किया है, इससे लगता हो गवर्नमेंट को कि भी राणा जी तो मन टूट जाएगा या आमदनी बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राणा जी के पास आमदनी यहाँ से बंद हो जाएगी तो अपना जो मकान है, होटल है, चाहे वो बेचना पड़े, राणा जी पीछे नहीं हटेंगे। राणा जी आखिरी सांस तक और आंदोलन के हफ्ते बाद तक ऐसे ही रहेंगे। और सुझाव है मेरा गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके इस आंदोलन को किसानों की मांगे मांग के और ख़त्म करने का। इससे कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई फ़ोन नहीं, ये इतनी फुर्ती से काम किया गया है, मतलब जिसको कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, और वो दबाती है मशीन ने उसको रास्ता खोलने के लिए, तो ऐसे ही वही कार्रवाई हमारा रास्ता बंद करने के लिए की गई बहुत ज़्यादा स्पीड से। पर चलो, जो गवर्नमेंट ने करना था और भी कुछ करना हो तो आके कर ले, मैं यहीं हूँ अभी, और जो कुछ होगा देखी जाएगी। हम इन चीज़ों से दबने वाले नहीं। सरकार के मंत्री कहते हैं कि अब ये आंदोलन राजनीतिक बन चुका है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा जी, राजनीतिक उनको लग रहा होगा कि वो राजनीति खेल रहे हैं हमारे साथ। यहाँ तो जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार ही रहेंगे, कोई बात ही नहीं है। अब जैसे भी होगा, संयुक्त किसान मोर्चे की टीम का जो भी ऐलान होगा वो मैं सिर मत्थे होगा। आज जो बैठक चल रही है इस पर अभी देखते हैं अभी क्या फैसला आता है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी, जो भी फैसला होगा वो सरमत्थे होगा और हम उसको फैसले को पूरे मन से स्वीकार करेंगे। किसानों का किस तरह से समर्थन आपको? ये मेरा परिवार है, किसान परिवार, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है और पूरा समर्थन है मेरे को किसान भाइयों का। और आगे भी हम किसान भाइयों के साथ है, किसान भाई हमारे साथ हैं, हमारे सुख दुख है, सुख दुख के साथी है, हमारा परिवार है पूरा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो कुछ होगा देखेंगे। सरकार का एक संदेश है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर जी, सरकार को यही कहेंगे, इन छोटी मोटी घटनाओं से आंदोलन टूटना बिखरने वाला नहीं है। आप या तो सभी को फांसी तोड़ो तब मजा आए, और या जो आंदोलन की हमारी 3 शर्तें हैं उनको मान के सभी भाई अपने घर जाएं खुशी खुशी। और मैं वादा करता हूँ सरकार से कि हम अगर वो हमारी मांगे मानते हैं तो हमारे लिए फिर वो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एक समय लगा है, लेकिन हम उस चीज़ को भी अपने मन को समझाएंगे कि चलो आखिरकार गवर्नमेंट ने हमारी बातें माननी है। और ये सुझाव मेरे ख्याल से उनके हित में होगा। क्या आपकी तरफ से जो सेवा है किसानों की वो चलती रहेगी या इस कंटिन्यू रहेगी? वो चाहे आंदोलन 7 साल चले, चाहे 10 साल चले, मेरे पास कुछ बचे ना बचे वो मेरी लड़ाई है, लेकिन आंदोलन में जो है वो हमारी लड़ाई है और हमने हमारी लड़ाई जीतनी है। मैं अपनी लड़ाई हारूं या जीतूं मेरा निजी है, लेकिन हमने जो हमारी लड़ाई है उसको बड़े हिसाब से, बड़ी सूझबूझ से, जो भी हमने सेवाएं ली हैं, जो जिम्मेवारी ली हैं, उसको आखिरी सांस तक निभाना है और निभाएंगे। जी, आज
जो बैठक चल रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सारे किसान भाइयों ना राम राम। मैं भजन सिंह, स्टार प्रचारक, मणक माजरा, भारतीय किसान यूनियन। भाइयों, आज राम सिंह राणा के ढाबे पर हम खड़े हैं। राणा जी वो व्यक्ति है जो आपने बहुत पहले कर्ण अर्जुन फिल्म देखी होगी और उसमें गाना बड़ा फेमस होया था, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। पहले तो जनता तो गलती हो करे, राणा जी माफ कर दे करे तो ना, इस बार राणा जी भी तो गलती होगी और जनता पता नहीं माफ करेगी ना करेगी। गलती यह है जी कि सिर्फ किसानों ने रोटी खिलाने की, किसानों ने पानी पीने की और किसानों ने अपने होटल में सोने की, सिर्फ यह गलती करी राणा जी ना। और जिसकी सजा आज मिल रही है सरकार की तरफ से कि उसके ढाबे का बैरिकेड लगा दिया, ढाबा पूरी तरह सील कर दिया, बंद कर दिया, जबकि ढाबे के ऊपर एनओसी है ढाबे के पास, पर फिर भी जी रोड पे रास्ता न्यू बंद कर दिया क्योंकि सरकार हमारे ऊपर इल्जाम लग रही किसानों के ऊपर लान। और चाइना से फंडिंग हो रही, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही, ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हो रही, अमेरिका से फंडिंग हो रही। ये फंडिंग सरकार ने सारी बात का पता, क्योंकि सरकार के सीआईडी तत्व आंदोलन में घूमा फिरा, उन्हें सारा कुछ पता भाई करते फंडिंग हो रही। उन्हें साफ साफ पता काट दिया कि गोल्डन हाट ढाबे पे फंडिंग हो रही, वो भी पानी की, रोटी की, गेहूं की, चावल की, अनाज की और सोने के, रहने की। तो उस फंडिंग को पता लगाया, ढाबे पर कार्रवाई करी गई। इससे पहला गुरु कृपा ढाबा मेरा था, उसके ऊपर कार्रवाई करी गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने किसान यूनियन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरा ढाबा घेर दिया था, बिजली का मीटर तार लिया था, आगे पेड्डे लगा दिया था, लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया था, आगे से साइड तोड़ दिया था। जबकि राणा जी के ढाबे का ऊपर एनओसी होने के कारण सिर्फ आगे बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। और मैं पूरी भारतीय किसान यूनियन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द संयुक्त किसान मोर्चे इसके ऊपर कोई एक्शन ले, कोई डिसीजन ले, क्योंकि राणा जी का ढाबा नहीं है, पूरी भारतीय किसान यूनियन का ढाबा है। और मैं चाहता हूं भाई सारे के सारे किसान भाई आज राणा जी के साथ दो, वरना आज जैसे सरकार हमारी बात नहीं सुन रही और हम अपने भाइयों की बात नहीं सुनेंगे तो हमारा कौन किन कर लेगा? कल किसान यूनियन पे लोग गाड़ियां लग जाएंगे देने, भाई अपने बंदे की मदद नहीं करते। जो बंदा हमारा साथ दे रहे, हमारी मदद कर रहे, 2-4 करोड़ रुपए अपने घर से जिस आदमी ने आंदोलन खातर फूक दिया, तो आधा आंदोलन राणा जी ने चला रखा। जो आंदोलन जितना चल रहा है, जहां तक आज पहुंच गया, आधा आंदोलन यहां तक पहुंचाने का सारा श्रेय राणा जी पर जावा, क्योंकि राणा जी ना तन मन धन थे, सारे चीज थे, किसान आंदोलन की मदद करिया। और ये कह रहे लोग कहना मारते पंजाब से पानी लियाओ, किसान फलाना कर दो, सिर्फ आपस में फूट पवाने खातर। तो किसान की औकात इतनी भी कोनी भाई, इसके बैरिकेड हटा देगा ढाबे के, इतनी पावर भी कोनी हमारे पास, उसमें हमारे पास पर्चे दर्ज करके खड़े हो जाएंगे यहाँ। तो हम सारी यूनियन से रिक्वेस्ट करना चाहूँ, जिस तरह पहले हम दिल्ली की तरफ बढ़े थे, सरकार ने पत्थर लाए थे, हम नटाए थे, इस तरह आज जो सरकार ने पत्थर लाया, पत्थर लाना सरकार का काम और हटाना हमारा काम है। तो यहाँ पत्थर हम हटावेंगे और जल्द से जल्द भारतीय किसान यूनियन, पत्थर तो हम आज भी हटा सका, पर हम अपने बड़े बुजुर्ग आदरणीय सम्मान करते हैं उनका, और किसान नेताओं का जो ऑर्डर देंगे उनको हम फॉलो करेंगे, वैसे ही चलाएंगे। और इससे 7 किलोमीटर आगे रामकरण काला साहबाद से जो जेजेपी से विधायक है, 9 ढाबे उसके जीट रोड पर, एक ढाबे के आगे पत्थर नहीं लगाए गए। इसी ढाबे के आगे पत्थर क्यों लगाए गए? सितारे के ढाबे के आगे पत्थर नहीं लगाए गए क्योंकि इस ढाबे ने मदद कर रखी किसानों की। यू ओ ढाबा जिसने किसानों के पेट में रोटी गिरी, किसानों की मदद करी, और राम सिंह राणा लगातार पहले दिन से आंदोलन के साथ खड़े हैं, उसकी सजा की भरपाई आज करने लग रहे वो अपने ढाबे को बंद करवा के। और इसके ढाबे 500 लोग रोजगार खा रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं। यहाँ से सरकार खुद लॉकडाउन कर रही, किसी का घर नहीं चला सक रही, किसी को रोजगार नहीं दे सक रही। और यहाँ जो राणा जी इन 500 व्यक्तियों को रोजगार दिया, इनके परिवार चल रहे हैं। यहाँ से सरकार सिर्फ चाहती है 5 किलो गेहूं दे दूंगी, बोल रही मैं जनता को। 5 किलो गेहूं में कैसे पेट भर जाएगा? तन पे कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सारी चीज चाहिए हमारे को। सिर्फ 5 किलो गेहूं से नहीं काम चलता। खट्टर जी 5 किलो हर एक गरीब परिवार को गेहूं दे दी जाएगी। हमारे फोन में पैसे भी चाहिए, ट्रैक्टर में तेल भी चाहिए, हर एक चीज की जरूरत हमारे को। सिर्फ 5 किलो गेहूं से हमारा काम नहीं चलने वाला। और अभी यहाँ पे सारे किसान भाइयों की मीटिंग चल रही है अंदर गोल्डन हाट ढाबे के अंदर, तो बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसके द्वारा हम सरकार के कानों में पहले बात डालना चाहते हैं। अगर या तो हमारी बात मान ली जाए, ढाबे के आगे से बैरिकेड हटा दिया जाए, उन्हें हम कानून भी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद भाई सारे किसान भैया का। और अभी तो 7 महीने आंदोलन, चाहे 7 साल चले, गवर्नमेंट को जो करना है कर ले, हम 7 साल तक भी किसानों के साथ ही रहेंगे। दूसरी बात ये, जो गवर्नमेंट नीची अच्छी हरकतें कर रही है, इनको करना बंद करे। इन चीज़ों में से लगता हो गवर्नमेंट को भाई किसान टूट जाएंगे या हार जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो ये रास्ता बंद किया है, इससे लगता हो गवर्नमेंट को कि भी राणा जी तो मन टूट जाएगा या आमदनी बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राणा जी के पास आमदनी यहाँ से बंद हो जाएगी तो अपना जो मकान है, होटल है, चाहे वो बेचना पड़े, राणा जी पीछे नहीं हटेंगे। राणा जी नाव से आंदोलन टूटना बिखरने वाला नहीं है। आप या तो सभी को फांसी तोड़ो तब मजा आए, और या जो आंदोलन की हमारी 3 शर्तें हैं उनको मान के सभी भाई अपने घर जाएं खुशी खुशी। और मैं वादा करता हूँ सरकार से कि हम अगर वो हमारी मांगे मानते हैं तो हम हमारे लिए फिर वो कुछ गलत नहीं है।
ठीक है, एक समय लगा है, लेकिन हम उस चीज़ को भी अपने मन को समझाएंगे कि चलो आखिरकार गवर्नमेंट ने हमारी बात, चलो चाहे 7 साल चले, गवर्नमेंट को जो करना है कर ले। हम 7 साल तक भी किसानों के साथ ही रहेंगे। दूसरी बात ये, जो गवर्नमेंट नीची अच्छी हरकतें कर रही है, इनको करना बंद करे। इन चीज़ों में से लगता हो गवर्नमेंट को भाई किसान टूट जाएंगे या हार जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो ये रास्ता बंद किया है, इससे लगता हो गवर्नमेंट को कि भी राणा जी तो मन टूट जाएगा या आमदनी बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राणा जी के पास आमदनी यहाँ से बंद हो जाएगी तो अपना जो मकान है, होटल है, चाहे वो बेचना पड़े, राणा जी पीछे नहीं हटेंगे। राणा जी आखिरी सांस तक और आंदोलन के हफ्ते बाद तक ऐसे ही रहेंगे। और सुझाव है मेरा गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके इस आंदोलन को किसानों की मांगे मांग के और ख़त्म करने का। इससे कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई फ़ोन नहीं, ये इतनी फुर्ती से काम किया गया है, मतलब जिसको कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, और वो दबाती है मशीन ने उसको रास्ता खोलने के लिए, तो ऐसे ही वही कार्रवाई हमारा रास्ता बंद करने के लिए की गई बहुत ज़्यादा स्पीड से। पर चलो, जो गवर्नमेंट ने करना था और भी कुछ करना हो तो आके कर ले, मैं यहीं हूँ अभी, और जो कुछ होगा देखी जाएगी। हम इन चीज़ों से दबने वाले नहीं। सरकार के मंत्री कहते हैं कि अब ये आंदोलन राजनीतिक बन चुका है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा जी, राजनीतिक, उनको लग रहा होगा कि वो राजनीति खेल रहे हैं हमारे साथ। यहाँ तो जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार ही रहेंगे, कोई बात ही नहीं है। अब जैसे भी होगा, संयुक्त किसान मोर्चे की टीम का जो भी ऐलान होगा वो मेरे सिर मत्थे होगा। आज जो बैठक चल रही है, इस पर अभी देखते हैं अभी क्या फैसला आता है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी, जो भी फैसला होगा वो सिर मत्थे होगा और हम उसको फैसले को पूरे मन से स्वीकार करेंगे। किसानों का किस तरह से समर्थन आपको? ये मेरा परिवार है, किसान परिवार, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है और पूरा समर्थन है मेरे को किसान भाइयों का। और आगे भी हम किसान भाइयों के साथ है, किसान भाई हमारे साथ हैं, हमारे सुख दुख है, सुख दुख के साथ ही हमारा परिवार है पूरा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो कुछ होगा देखेंगे। सरकार का एक संदेश है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर जी, सरकार को यही कहेंगे, इन छोटी मोटी घटनाओं से आंदोलन टूटना बिखरने वाला नहीं है। आप या तो सभी को फांसी तोड़ो तब मजा आए, और या जो आंदोलन की हमारी 3 शर्तें हैं उनको मान के सभी भाई अपने घर जाएं खुशी खुशी। और मैं वादा करता हूँ सरकार से कि हम, अगर वो हमारी मांगे मानती हैं तो हमारे लिए फिर वो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एक समय लगा है, लेकिन हम उस चीज़ को भी अपने मन को समझाएंगे कि चलो आखिरकार गवर्नमेंट ने हमारी बातें माननी है। और ये सुझाव मेरे ख्याल से उनके हित में होगा। क्या आपकी तरफ से जो सेवा है किसानों की, वो चलती रहेगी या इस कंटिन्यू रहेगी? वो चाहे आंदोलन 7 साल चले, चाहे 10 साल चले, मेरे पास कुछ बचे ना बचे वो मेरी लड़ाई है, लेकिन आंदोलन में जो है वो हमारी लड़ाई है और हमने हमारी लड़ाई जीतनी है। मैं अपनी लड़ाई हारूं या जीतूं मेरा निजी है, लेकिन हमने जो हमारी लड़ाई है उसको बड़े हिसाब से, बड़ी सूझबूझ से, जो भी हमने सेवाएं ली हैं, जो जिम्मेवारी ली है, उसको आखिरी सांस तक निभाना है और निभाएंगे। जी, आज जो बैठक चल रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सारे किसान भाई राम राम। मैं भजन सिंह, स्टार प्रचारक, मणक माजरा, भारतीय किसान यूनियन। भाइयों, आज राम सिंह राणा के ढाबे पर हम खड़े हैं। राणा जी वो व्यक्ति है जो आपने बहुत पहले कर्ण अर्जुन फिल्म देखी होगी और उसमें गाना बड़ा फेमस होया था, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। पहले तो जनता तो गलती हो करे, राणा जी माफ कर दे करे, ना इस बार राणा जी भी गलती होगी और जनता पता नहीं ना माफ करेगी ना करेगी। गलती यह है जी कि सिर्फ किसानों ने रोटी खिलाने की, किसानों ने पानी पिलाने की और किसानों ने अपने होटल में सोने की, सिर्फ यह गलती करी राणा जी ना। और जिसकी सजा आज मिल रही है सरकार की तरफ से कि उसके ढाबे का बैरिकेड लगा दिया, ढाबा पूरी तरह सील कर दिया, बंद कर दिया, जबकि ढाबे के ऊपर एनओसी है ढाबे के पास, पर फिर भी जीट रोड पे रास्ता न्यू बंद कर दिया क्योंकि सरकार हमारे ऊपर इल्जाम लग रही किसानों के ऊपर लाने और चाइना से फंडिंग हो रही, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही, ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हो रही, अमेरिका से फंडिंग हो रही। ये भी फंडिंग सरकार ने सारी बात का पता, क्योंकि सरकार के सीआईडी तत्व आंदोलन में घूमा फिरा, उन्हें सारा कुछ पता भाई करते फंडिंग हो रही। उन्हें साफ साफ पता काट दिया कि गोल्डन हाट ढाबे पे फंडिंग हो रही, वो भी पानी की, रोटी की, गेहूं की, चावल की, अनाज की और सोने के रहने की। तो उस फंडिंग को पता लगाया, ढाबे पर कार्रवाई करी गई। इससे पहले
गुरु कृपा ढाबा मेरा था, उसके ऊपर कार्रवाई करी दी। क्यों? क्योंकि मैंने किसान यूनियन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरा ढाबा घेर दिया था, बिजली का मीटर तार लिया था, आगे पेड्डे लगा दिया था, लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया था, आगे से साइड तोड़ दिया था। जबकि राणा जी के ढाबे का ऊपर एनओसी होने के कारण सिर्फ आगे बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। और मैं पूरी भारतीय किसान यूनियन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द संयुक्त किसान मोर्चे इसके ऊपर कोई एक्शन ले, कोई डिसीजन ले, क्योंकि राणा जी का ढाबा नहीं, पूरी भारतीय किसान यूनियन का ढाबा है। और मैं चाहता हूं भाई सारे के सारे किसान भाई आज राणा जी के साथ दो, वरना आज जैसे सरकार हमारी बात नहीं सुन रही और हम अपने भाइयों की बात नहीं सुनेंगे तो हमारा कौन कीन कर लेगा? कल किसान यूनियन दे लोग गाड़ियां लग जाएंगे देने, भाई अपने बंदे की मदद नहीं करते। जो बंदा हमारा साथ दे रहे, हमारी मदद कर रहे, 2-4 करोड़ रुपए अपने घर तेजी आदमी ने आंदोलन खातर फूक दिया। तो आधा आंदोलन राणा जी ने चला रखा। जो आंदोलन जितना चल रहा है, जहां तक आज पहुंच गया, आधा आंदोलन यहां तक पहुंचाने का सारा श्रेय राणा जी पर जावा। क्योंकि राणा जी ना तन मन धन थे, सारे चीज थे, किसान आंदोलन की मदद करिया। और कह रहे लोग कहते हमारे पंजाब से पानी ले आओ, किसान फलाना कर दो, सिर्फ आपस में फूट पाने खातर। तो किसान की औकात इतनी भी कोनी भाई, इसके बैरिकेड हटा देगा ढाबा के, इतनी पावर भी कोनी हमारे पास, उसमें हमारे पास पर्चे दर्ज करके खड़े हो जाएंगे यहाँ। तो हम सारी यूनियन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस तरह पहले हम दिल्ली की तरफ बड़े इधर सरकार ने पत्थर लाए, इधर हम नटाए थे, इस तरह आज जो सरकार ने पत्थर लाया, पत्थर लाना सरकार का काम और हटाना हमारा काम है। तो यहाँ पत्थर हम हटावेंगे और जल्द से जल्द भारतीय किसान यूनियन, पत्थर तो हम आज भी हटा सका, पर हम अपने बड़े बुजुर्ग आदरणीय सम्मान करते हैं उनका, और किसान नेताओं का जो ऑर्डर देंगे उनको हम फॉलो करेंगे, वैसे ही चलाएंगे। और इससे 7 किलोमीटर आगे रामकरण काला साहबाद से जो जेजेपी से विधायक है, 9 ढाबे उसके जीट रोड पर, एक ढाबे के भी आगे पत्थर नहीं लगाए गए। इसी ढाबे के आगे पत्थर क्यों लगाए गए? सितारे के ढाबे के आगे पत्थर नहीं लगाए गए क्योंकि इस ढाबे ने मदद कर रखी किसानों की। यू ओ ढाबा जिसने किसानों के पेट में रोटी गिरी, किसानों की मदद करी, और राम सिंह राणा लगातार पहले दिन से आंदोलन के साथ खड़े हैं। उसकी सजा की भरपाई आज करने लग रहे वो अपने ढाबे को बंद करवा के, और इसके ढाबे 500 लोग रोजगार खा रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं। यहाँ से सरकार खुद लॉकडाउन कर रही, किसी का घर नहीं चला सक रही, किसी को रोजगार नहीं दे सक रही। और यहाँ जो राणा जी इन 500 व्यक्तियों को रोजगार दिए, इनके परिवार चल रहे हैं। यहाँ से सरकार सिर्फ चाहती है 5 किलो गेहूं दे दूंगी, बोल रही मैं जनता को। 5 किलो गेहूं में कैसे पेट भर जाएगा? तन पे कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सारी चीज चाहिए हमारे को। सिर्फ 5 किलो गेहूं से नहीं काम चलता। खट्टर जी कह रहे 5 किलो हर एक गरीब परिवार को गेहूं दे दी जाएगी। हमारे फोन में पैसे भी चाहिए, ट्रैक्टर में तेल भी चाहिए, हर एक चीज की जरूरत हमारे को। सिर्फ 5 किलो गेहूं से हमारा काम नहीं चलने वाला। और अभी यहाँ पे किसान, सारे किसान भाइयों की मीटिंग चल रही है अंदर गोल्डन नट ढाबे के अंदर। तो बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसके द्वारा हम सरकार के कानूनों में पहले बात डालना चाहते हैं। अगर या तो हमारी बात मान ली जाए, ढाबे के आगे से बैरिकेड हटा दिया जाए, उन्हें हम कानून भी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद भाई सारे किसान भैया का। और अभी तो 7 महीने आंदोलन, चाहे 7 साल चले, गवर्नमेंट को जो करना है कर ले। हम 7 साल तक भी किसानों के साथ ही रहेंगे। दूसरी बात ये, जो गवर्नमेंट नीची अच्छी हरकतें कर रही है, इनको करना बंद करे। इन चीज़ों में से लगता हो गवर्नमेंट को भाई किसान टूट जाएंगे या हार जाएंगे या पीछे हट देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो ये रास्ता बंद किया है, इससे लगता हो गवर्नमेंट को कि भी राणा जी तो मन टूट जाएगा या आमदनी बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राणा जी के पास आमदनी यहाँ से बंद हो जाएगी तो अपना जो मकान है, होटल है, चाहे वो बेचना पड़े, राणा जी पीछे नहीं हटेंगे। राणा जी गाँव से आंदोलन टूटना बिखरने वाला नहीं है। आप या तो सभी को फांसी तोड़ो तब मजा आए, और या जो आंदोलन की हमारी 3 शर्तें हैं उनको मान के सभी भाई अपने घर जाएं खुशी खुशी। और मैं वादा करता हूँ सरकार से कि हम, अगर वो हमारी मांगे मानती हैं तो हमारे लिए फिर वो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एक समय लगा है, लेकिन हम उस चीज़ को भी अपने मन को समझाएंगे कि चलो आखिरकार गवर्नमेंट ने हमारी बातें माननी। नए आंदोलन चाहे 7 साल चले, गवर्नमेंट को जो करना है कर ले। हम 7 साल तक भी किसानों के साथ ही रहेंगे। दूसरी बात ये, जो गवर्नमेंट नीची अच्छी हरकतें कर रही है, इनको करना बंद करे। इन चीज़ों में से लगता हो गवर्नमेंट को भाई किसान टूट जाएंगे या हार जाएंगे या पीछे हट देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो ये रास्ता बंद किया है, इससे लगता हो गवर्नमेंट को कि भी राणा जी तो मन टूट जाएगा या आमदनी बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राणा जी के पास आमदनी यहाँ से बंद हो जाएगी तो अपना जो मकान है, होटल है, चाहे वो बेचना पड़े, राणा जी पीछे नहीं हटेंगे। राणा जी आखिरी सांस तक और आंदोलन के हफ्ते बाद तक ऐसे ही रहेंगे। और सुझाव है मेरा गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके इस आंदोलन को किसानों की मांगे मांग के और ख़त्म करने का। तो इससे कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई
कोई फ़ोन नहीं। ये इतनी फुर्ती से काम किया गया है, मतलब जिसको कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, और वो दबाती है मशीन ने उसको रास्ता खोलने के लिए, तो ऐसे ही वही कार्रवाई हमारा रास्ता बंद करने के लिए की गई बहुत ज़्यादा स्पीड से। पर चलो, जो गवर्नमेंट ने करना था और भी कुछ करना हो तो आके कर ले, मैं यहीं हूँ अभी, और जो कुछ होगा देखी जाएगी। हम इन चीज़ों से दबने वाले नहीं। सरकार के मंत्री कहते हैं कि अब ये आंदोलन राजनीतिक बन चुका है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा जी, राजनीतिक उनको लग रहा होगा कि वो राजनीति खेल रहे हैं हमारे साथ। यहाँ तो जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार ही रहेंगे, कोई बात ही नहीं है। तो अब जैसे भी होगा, किसान मोर्चे की टीम का जो भी ऐलान होगा वो मैं सिर मत्थे होगा। आज जो बैठक चल रही है इस पर अभी देखते हैं अभी क्या फैसला आता है किसान मोर्चे की तरफ से। शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी, जो भी फैसला होगा वो सरमत्ते होगा, और हम उसको फैसले को पूरे मन से स्वीकार करेंगे। किसानों का किस तरह से समर्थन आपको मिलेगा? ये मेरा परिवार है, किसान परिवार, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, और पूरा समर्थन है मेरे को किसान भाइयों का। और आगे भी हम किसान भाइयों के साथ है, किसान भाई हमारे साथ हैं, हमारे सुख दुख है, सुख दुख के साथी है, हमारा परिवार है पूरा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो कुछ होगा देखेंगे। सरकार का एक संदेश है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी, सरकार को यही कहेंगे, इन छोटी मोटी घटनाओं से आंदोलन टूटना बिखरने वाला नहीं है। आप या तो सभी को फांसी तोड़ो तब मजा आए, और या जो आंदोलन की हमारी 3 शर्तें हैं उनको मान के सभी भाई अपने घर जाएं खुशी खुशी। और मैं वादा करता हूँ सरकार से कि हम, अगर वो हमारी मांगे मानती हैं तो हमारे लिए फिर वो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एक समय लगा है, लेकिन हम उस चीज़ को भी अपने मन को समझाएंगे कि चलो आखिरकार गवर्नमेंट ने हमारी बातें माननी है, और ये सुझाव मेरे ख्याल से उनके